पूर्व मंत्री और वर्तमान में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के आरोपों की जांच में इस बात का खुलासा हो गया है कि रांची में न सिर्फ स्पेशल ब्रांच का अवैध दफ्तर संचालित हो रहा था, बल्कि अवैध तरीके से फोन की टैपिंग भी हो रही थी। रघुवर शासनकाल में सरयू राय की भी जासूसी कराई जा रही थी। डीजीपी एमबी राव को पूर्व मंत्री के आरोपों की चिट्ठी मिलने के बाद दोनों ही आरोपों की जांच संबंधित विभाग से करवाई गई थी। विशेष शाखा ने अपनी रिपोर्ट दे दी है कि रांची में गोंदा थाने के पीछे विशेष शाखा का अवैध कार्यालय चल रहा था। यहां विशेष शाखा की गाड़ियां भी जाती थी। इस कार्यालय का संचालन एक निजी व्यक्ति कर रहा था, जिसे 2 इंस्पेक्टर और 12 पुलिसकर्मी इस काम में मिले हुए थे। सीआईडी की जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि सीआईडी में अवैध तरीके से फोन टैपिंग हो रही थी। 6 महीने के भीतर करीब 400 लोगों का ऑन रिकॉर्ड फोन टैप किया गया। फोन टैपिंग का कितना लाभ मिला, इसकी जानकारी विभाग को नहीं है। सीआईडी के एडीजी बनने के बाद अनिल पाल्टा ने सबसे पहले अवैध तरीके से हो रहे फोन टैपिंग को बंद करवाया। यहां तैनात विशेष शाखा के कर्मी पदाधिकारी को हटाया गया। इस संबंध में भी जांच पूरी हो गई है और जल्द ही डीजीपी और गृह विभाग को यह रिपोर्ट सौंपी जानी है। तो देखिए, यह खुलासा हो गया है कि फोन टैपिंग की जा रही थी और अवैध फोन टैपिंग का ये मामला अब जब खुलासा हुआ है तो ये पता चला है कि स्पेशल ब्रांच का अवैध दफ्तर यहां पर संचालित किया जा रहा था और इसकी जिम्मेदारी एक निजी व्यक्ति को दी गई थी। और ये फोन टैपिंग का मामला अब जब खुलासा हुआ है, एक रिपोर्ट आ चुकी है कि अवैध दफ्तर वहां पर खोला गया था, अवैध तरीके से संचालन किया जा रहा था और इसकी जिम्मेदारी एक निजी व्यक्ति को दी गई थी। साथ ही एक पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल थे। 12 पुलिसकर्मियों की बात सामने आ रही है। इस वक्त हमारे साथ जमशेदपुर से अन्नी अमृता जुड़ी हुई है, सहयोगी, उनके पास चलते हैं। अन्नी, सरयू राय के साथ आप हैं और सरयू राय ने जब इसका आरोप लगाया था, आरोपों की जांच हुई और अब ये इस जांच का खुलासा भी हुआ है कि हाँ, फोन टैपिंग हो रही थी। एक ब्रांच खोला गया था पैरेलल जो अवैध तरीके से चलाया जा रहा था। क्या कुछ कहना है अब उनका? बिल्कुल आरती, देखिए, जब कुछ दिनों पहले सरयू राय जी न्यूज 11 पर लाइव थे तो उन्होंने उस रिमाइंडर पत्र के बारे में बताया जो उन्होंने सरकार को लिखा था। अब जब ये जांच पूरी हो गई और सब कुछ आईने की तरह साफ हो गया है तो सरयू राय जी से हम बात करते हैं कि किस तरह से उन्होंने पुख्ता तरीके से ये आरोप लगाए थे और अब जब कुछ ये बात साबित हो गई है तो आगे क्या उम्मीद है कि क्या कुछ कार्रवाई इसमें सरकार करेगी। सरयू राय जी, आपने तो जो आरोप लगाया था उसके बारे में अभी रिपोर्ट आ गई है, तो क्या कुछ रिपोर्ट आई है वो थोड़ा बताइएगा और सरकार का क्या रुख रहेगा और क्या होना चाहिए अब सरकार का रुख इस रिपोर्ट के बाद? नहीं, उस जांच का जो नतीजा आया है उसकी जानकारी मुझे अखबारों से ही मिली है। आज जागरण अखबार ने रांची में, जमशेदपुर में फ्रंट पेज पर छापा है, तो इससे अधिक मुझे जानकारी नहीं है। मुझे सूचना मिली थी, मैंने डीजीपी साहब को लिखा था, फिर मुख्यमंत्री को रिमाइंडर दिया था और मैंने ये भी कहा था कि जांच में अगर मेरा यह आरोप गलत साबित हो जाएगा तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि इसमें शासन, प्रशासन और पुलिस का चेहरा दागदार हो रहा है। अब अखबार बता रहे हैं, मुझे जानकारी मिलेगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। मैं तो कहूंगा मुख्यमंत्री जी से कि जांच की जो रिपोर्ट है स्पेशल ब्रांच की भी और सीआईडी की भी, उसको पब्लिक कर देना चाहिए। और हो रही थी, नहीं हो रही थी, मुझे पुराने अखबार की एक कटिंग मिली है। उस समय अनुराग गुप्ता जी ने कहा कि एक कार्यालय समानांतर हम लोगों ने स्थापित इसलिए किया है कि सोशल मीडिया पर निगरानी रखनी है। बहुत पुराना कटिंग है, वो कटिंग अखबार की मेरे पास है। तो सोशल मीडिया की निगरानी करना भी तो गलत बात है। सोशल मीडिया पर तो हम सभी रहते हैं, इसलिए मैं यही आग्रह करूँगा, जो आग्रह मैंने एक हफ्ता पहले एक ट्वीट करके किया था कि अब सरकार ही इसका खुलासा कर दे। मैंने अपनी जानकारी दी, सूचना दी और ये खुशी की बात है कि डीजीपी ने इसकी जांच कराई। जांच में अगर ये साबित हो गया है जैसा कि अखबारों की रिपोर्टें कह रही हैं, तो सरकार को ही इसके बारे में सामने आना चाहिए, रिपोर्ट को सार्वजनिक कर देना चाहिए और जो विधि सम्मत, न्यायपूर्ण जो भी कार्रवाई है करनी चाहिए। अब जिन्होंने ये किया, अब तो उनको बताना चाहिए कि था कि नहीं था, और नहीं था तो स्थापित कैसे हुआ। भवन निर्माण विभाग को अगर चिट्ठी लिखते हैं स्पेशल ब्रांच के अधिकारी कि मुख्यमंत्री के निर्देश से ऐसा करना है, आप हमको 2 भवन दे दीजिए, 2 भवन दे दिया गया। और एक भवन में एक प्राइवेट निजी आदमी
बैजनाथ प्रसाद का, वो रह रहा है और वो निगरानी कर रहा है। सरकार जो काम कर रही है, खुफिया विभाग जो काम कर रहा है, उसकी निगरानी एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति कर रहा है जो कहीं से सरकार से संबंधित नहीं है। तो सबसे बड़ा अपराध तो उन लोगों का ही है। और ये अगर जानकारी में थी मुख्यमंत्री के तो बताना चाहिए। मुख्यमंत्री के निवास के बगल में वह केंद्र है, वो कभी गए थे कि नहीं वहाँ कौन कौन जा रहा था। तो जांच में जिन बातों का खुलासा हुआ है, जो डीएसपी बहाल थे उनके बयान से हुआ होगा, इसमें और तह में जाना चाहिए। वहाँ जो कंप्यूटर है उसका हार्ड डिस्क लेना चाहिए, एफएसएल से उसकी जांच करानी चाहिए, और जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, मोबाइल फ़ोन वाले हों, बीएसएनएल हों, जो भी हों, उनसे मांगना चाहिए। उस पीरियड का निकालना चाहिए, वहाँ से कहाँ कितनी बात हुई है। तो जांच संभवतः 2 जगह से चल रही है। स्पेशल ब्रांच ने जांच की रिपोर्ट दे दिया, अखबार कह रहे हैं कि सीआईडी ने जांच की रिपोर्ट नहीं दिया है, 1 दिन में देंगे। तो इससे गंभीरता साबित हो जाएगी, क्योंकि सीआईडी में भी लोग बता रहे हैं 400 लोगों का फ़ोन टेप हो रहा था। उन्होंने सीडीआर देखा है कि नहीं देखा है, जांच को गंभीरता से कितना लिया है। अगर एक प्रारंभिक रिपोर्ट बनाकर दे दिया है तो इसमें एक एसआईटी बननी चाहिए और नेम्ड एफआईआर होना चाहिए, और उसके आधार पर जांच की कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए। जो दोषी हैं उनको दंडित करना चाहिए, और जिन्होंने गलत किया है उनको सार्वजनिक रूप से कम क्षमा मांगना चाहिए। क्योंकि हम जब भी मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, या आईएएस आईपीएस पदाधिकारी के रूप में चार्ज लेते हैं, तो हम संविधान और कानून के रक्षा की शपथ लेते हैं। अपने शपथ की हम अवहेलना कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। तो ये तो सीधे सीधे पिछले मुख्यमंत्री, पिछली सरकार पर ही सवाल है, जो पिछली बार भी जो अपने लाइव में उठाया था कि आखिर किसके इशारे पर ये हो रहा होगा और इसका लाभ किसको क्या मिलना था। निश्चित रूप से सरकार के इशारे पर हुआ, और कोई 2 दिन 4 दिन नहीं हुआ है, साल 2 साल 3 साल चला है। तो सरकार में रहने वाले बेहतर है कि बता दें कि हमने क्यों कराया था। नहीं कराया था तो आगे बढ़ के इनकार कर दें। इनकार करेंगे तो जांच में जो बातें आई हैं, एसआईटी उनसे भी पूछताछ करेगी। तो इसके बारे में खुलासा तो उस सरकार में रहे हुए लोग जो जिम्मेदार पदों पर हैं, मुख्यमंत्री हैं, उस समय के डीजीपी हैं, उस समय के मुख्य सचिव हैं, गृह सचिव हैं, इन सब लोगों को बताना होगा ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, और हुआ तो कहाँ तक जानकारी थी, मौखिक लिखित जानकारी कहाँ तक थी, ये पूछना चाहिए। और जो उसमें डीजीपी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल थे, एडीजी थे, उनकी भूमिका प्राथमिक बनती है इसमें, क्योंकि नीचे के जो भी अधिकारी होंगे उन्होंने तो आदेश पर काम किया है। तो जांच में गहराई से जाने की ज़रूरत है। इसका जो आपराधिक कोण है उस कोण की भी जांच होनी चाहिए। आखिर निजता का सवाल है, लोग घूम रहे हैं, जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, घर से, परिवार से, बीवी से, माँ से बात करते हैं, उस बात को कोई सुने, तो ये तो बहुत घृणित काम है। ऐसा हुआ है तो जिम्मेदारी पिछली सरकार पर ही जाती है, और इन लोगों को खुलासा करना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ है, कहना चाहिए साफ सामने आकर, और हुआ है तो उसका दंड भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। जनता से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए, हमने गलत किया ऐसा। सरयू राय जी आरती बता रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि एक एसआईटी का गठन होना चाहिए, और जो इसमें जो भी दोषी हैं उस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अगर पिछली सरकार दोषी नहीं है तो उसको खुलकर सामने आकर कहना चाहिए कि ये गलत है, और जो एसआईटी का गठन हो वो कायदे से इसकी गहराई से जांच करे, और जो आपराधिक कोण बनता है उन पहलुओं पर गहराई से जांच हो किसी की, क्योंकि ये निजता का प्रश्न है। आरती खुलकर सरयू राय ने कहा है कि ये अपनी अपनी निजता का प्रश्न है, और यहाँ उसका उल्लंघन हुआ है, चाहे फोन टैपिंग हो या फिर जासूसी करना हो। और सिर्फ सरयू राय ही नहीं, जो अखबारों में रिपोर्ट आई है उसमें अन्य नेताओं के बारे में भी जिक्र है कि इन सभी की जासूसी की जाती थी। जी आरती। इतना कुछ कहा है सरयू राय ने। उन्होंने कहा कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, एसआईटी गठन होना चाहिए, और उसके बाद ये तमाम चीजें, अब जब खुलासा हुआ है तो जिन पर आरोप लगे हैं उन्हें भी खुलकर सामने आना चाहिए, जवाब देना चाहिए कि क्या ये सच है, और अगर सच नहीं है तो फिर सच क्या है। इन सब के बीच जो एक छोटा सा सवाल है, सीधे तौर पर वो इस चीज के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं, और वो किससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बाहर आए, सामने आए और ये कहे कि नहीं ये गलत है, या फिर अगर ऐसा है तो क्यों है। वो आप नाम पूछ रही हैं, हम नाम पूछे सरयू राय जी से? बिल्कुल।
सवाल ये सर कि ये कहा जा रहा है कि आप सीधे नाम लेकर कहें कि कौन व्यक्ति था इसके पीछे जिम्मेवार और कौन है जिसको सामने आकर इस बात पर जवाब देना चाहिए। देखिए, मैंने तो जो मुझे सूचना मिली मैंने डीजीपी को बताया, मुख्यमंत्री को बताया, लिखित बताया। पहले भी मैं करता था, मुझे जो सूचना मिलती थी मुख्यमंत्री को बताता था, संबंधित मंत्रियों को बताता था, पार्टी के संगठन महामंत्री थे उनको बताता था। तो मैंने बताया है कि ऐसी ऐसी सूचना मुझे मिली है। अब जांच हो गई है, जांच में नाम आया होगा, इसलिए मेरे लिए उचित नहीं होगा कि मैं नाम लेकर किसी के बारे में कहूँ। अगर किसी को लगता है कि परोक्ष रूप में इशारा हमारी तरफ है तो उस व्यक्ति को खुद ही सामने आकर बोलना चाहिए। इसलिए जब तक मैं जांच की रिपोर्ट भी देखिए इनका भी पर्दे के पीछे रहकर काफी कुछ कह रहे हैं। हालांकि अब ये भी गेंद अब सीधे सीधे जांच टीम की तरफ, जांच टीम के पाले में डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि जो अब मामले का जब खुलासा हुआ है तो नाम भी वो टीम बताएगी, जांच टीम आकर सामने बताएगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नियमृता आपका। तो विशेष शाखा की जांच में यह खुलासा हुआ है कि फोन टैपिंग तो की जा रही थी, जासूसी हुई थी, और अब ये जब खुलासा हुआ है तो ये काफी कुछ सामने आया है कि किस तरह से एक अवैध तरीके से दफ्तर संचालित किया जा रहा था इस फोन टैपिंग के लिए। और अब सरयू राय कह रहे हैं कि उन्हें भी सामने आना चाहिए, जिन्होंने ये फोन टैपिंग करवाई, जिन्होंने जासूसी करवाई, और अपना पक्ष रखना चाहिए।